हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि वेग दर या वेग स्थिरांक आप कह सकते हैं। यहाँ है ना, वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी। जैसे पूछ लेता है शून्य कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, या प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ठीक, या द्वितीय कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो आपको बस केवल ये फार्मूला याद रखना है। मोल, देखिए, मोल का पावर 1 - n और इसके बाद लीटर का पावर n-1। ध्यान देना है, यहाँ 1 - 1 यहाँ n है, जबकि यहाँ n-1 है, इंटू सेकंड का इन्वर्स या सेकंड का पावर -1। ठीक, तो इस तरीके से ज़रा देखें। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर जीरो ऑर्डर का निकालना है, जीरो ऑर्डर का अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, n के प्लेस पर देखिए, अगर जीरो ऑर्डर का निकालना है हमें तो क्या रखना पड़ेगा, बस केवल n के प्लेस पर देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए n के स्थान पर जीरो रखना है। ठीक है, निकल आएगा। अब जैसे यहीं पर रखिए मोल, मोल, अब आप यहाँ 1 - 0 लीटर पावर जीरो, n के स्थान पर जीरो, -1 इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक, अब देखिए सिंपल है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तो देखिए मोल, मोल का पावर 1 है और जीरो निकल रहा है तो 1 ही रहेगा, मतलब किसी का पावर 1 है तो वो वही रहता है, तो ये तो मोल हो गया। इंटू लीटर है, देखिए लीटर जीरो में से -1 करेंगे तो वो -1 ही मिलेगा, -1, और ये सेकंड का पावर -1। तो ये जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए ये आपका क्या हो गया, वेग स्थिरांक की इकाई हो गई। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से अगर हमें निकालना हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पर यही रख लेंगे, क्या 1 रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 रख कर आपको दिखाते हैं इसमें। अब हमें अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना हुआ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग n के स्थान पर 1 रख देंगे, n के प्लेस पर 1 रख देंगे। तो देखिए निकालते हैं, मोल यही 1 - n के स्थान पर 1 रखेंगे, इंटू लीटर, लीटर का पावर n-1 मतलब 1 - 1 इंटू सेकंड का पावर -1। बस अब कुछ करना नहीं है विशेष रूप से, इसी को केवल सॉल्व कर लीजिए, आ गया। तो आप लिखेंगे मोल, 1 में से 1 निकला तो ये जीरो बचा, ठीक, इंटू यहाँ भी लीटर 1 में से 1 निकाले तो जीरो बचा, और इंटू यहाँ सेकंड इनवर्स। अब आपको पता है किसी का भी पावर अगर जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 1। तो 1 × 1 × सेकंड इनवर्स आप करेंगे तो 1 के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या होगा, केवल मिलेगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स यानी प्रति सेकंड है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वेग स्थिरांक की इकाई जो होगी वो प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, सिंपल है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। देखिए वेग स्थिरांक यही हम लोग निकाल रहे हैं। तो द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो वहाँ n = 2 रखेंगे। ठीक, बस रख लीजिए n के प्लेस पर, तो आप रखेंगे मोल
इसका पावर क्या 1 माइनस 2, इस बार n के स्थान पर 2 रख रहे हैं, इनटू लीटर का पावर 2 n के स्थान पर 2 रखना है, इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक, ये है। अब देखिए, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए बस। तो आप रखेंगे क्या, मोल 1 में से, यहाँ देखिए 1 में से अगर आप निकाल रहे हैं 2 तो -1 आएगा, इनटू यहाँ 2 में से 1 निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, और यहाँ सेकंड इनवर्स तो है ही। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए किसी का पावर अगर किसी का पावर 1 हो रहा है तो वो तो वही रह जाएगा। तो आप इसी को दिखा सकते हैं, लीटर पहले ला सकते हैं, या आप जैसा है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये द्वितीय कोटि क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगी। ठीक, सिंपल। किसी फ्रैक्शन अगर है, फ्रैक्शनल अगर दिया है तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो सिंपल इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। बस एक बार केवल यहाँ इस फार्मूले को एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है कि अगर यूनिट हमें निकालना है रेट कांस्टेंट का, तो मोल का पावर 1 माइनस n और फिर लीटर का पावर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। बस n के स्थान पर जिस ऑर्डर का निकालना है, जैसे 0 ऑर्डर का तो n के स्थान पर 0 रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो n के स्थान पर 1 रखना है, सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो 2 रखना है। और इसके अलावा अगर फ्रैक्शनल है, जैसे दिया है कि 1/2 का निकालना है तो आप वही n के स्थान पर 1/2 रख लेंगे। ऐसे भी और भी जितने भी फ्रैक्शनल निकालने हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।